भेजे, कुछ ने मार्क्स भेजे ही नहीं। क्या ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी, क्योंकि लिमिट स्ट्रांग होगी तभी कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी बनेगी। मैं बार बार समझा रहा हूँ जेई लेवल, क्योंकि लिमिट के बिना कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी, मैंने आपसे बोला उसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, वैल्यू ऑफ फंक्शन। डिफरेंशियलिटी में राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक स्टेप के बाद लिमिट में कन्वर्ट होंगी। तो जितने अच्छे क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज होगा, सेम होंगे। देखिए इसमें अननोन वाले करेंगे आज कुछ। और जिन लोगों के मार्क्स ठीक नहीं आए वो ज्यादा टेंशन मत पालिए, जो वीडियो है उनको बार बार देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादा हो जाता है। और आपको मैं हैंड रिटन भी अभी भेजूंगा, और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, टेस्ट को 2 बार करें। एलसीडी, एफएलसीडी, फंक्शन लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी, आईटीएफ, इनसे मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं, और एडवांस में भी लगभग 4। फंक्शन लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी, आईटीएफ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आप एनसीईआरटी के लेवल से नहीं, आरडी उससे 10 गुना ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो आपको आईटीएफ काफी पढ़ाया गया है, लिमिट भी काफी करा रहा हूँ, पुराने बच्चों को करा चुका हूँ, कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी है। और फंक्शन तो मैंने आपसे बोला था 11th में, इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री यदि पढ़ी है और साथ में आईटीएफ पढ़ा है तो 99% फंक्शन हो गया। ये 5-6 चीजें तो है, लोकेशन ऑफ रूट्स और पढ़ाऊंगा। तो आप अच्छे से करें, इसकी बार बार अभी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने आपसे बोला जो भी इसके बाद वाला टॉपिक होगा कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी पे जल्दी होगी। अब इधर देखिए आप लोग, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एलसीएम ले रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ये ध्यान समझिए। ये क्लियर बेटा, एलसीएम लिया, ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, साइन एक्स की सीरीज लगा रहा हूं, साइन एक्स की सीरीज है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये क्लियर है? इसमें 1-2 टर्न और लगेंगे बस। कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी मैंने बोला 0 पॉजिटिव, तो राइट हैंड लिमिट हो गई, यही क्वेश्चन होगा सेम। इसलिए इनको आप कर लेना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ये क्लियर है? साइन एक्स की सीरीज एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये माइनस एक्स। ये देखिए एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 अप टू इंफिनिटी प्लस एक्स, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए एक्स कैंसिल, यहां से क्या कॉमन आएगा, इस ब्रैकेट से एक्स क्यू, और ये एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x, एक्स प्लस एक्स क्या होगा 2x, इससे x कॉमन आएगा, इससे एक्स क्यू बाहर आएगा, तो टोटल एक्स टू द 4 आएगा। पहले इस ब्रैकेट में आएगा -1/3 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 2, ये x प्लस एक्स क्या होगा 2x, x कॉमन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 अप टू इंफिनिटी, और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहां देखिए एक एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये आपको मालूम है लिमिट एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एक्सटेंड्स टू 0, ये 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1 हो गया, ये सब 0, तो -1/3 इंटू 2, तो -2/6, आंसर इज -1/3। ये क्लियर है? ये a माइनस बी, ए प्लस बी सीधे एक्सप्लेन करिए, नोट करें।
हो गया नो? अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/x² माइनस 1/10²। एलसीएम ले रहा हूं यहां, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10² x माइनस x² डिवाइडेड बाई x² 10²। ये क्लियर है? ये माइनस बी ए प्लस बी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ये क्लियर है? 10x की यहां सीरीज एक्सपेंड कर रहा हूं, आपको मैंने डीपीपी पहुंचाई, उसमें 10x की सीरीज है x प्लस x³/3 प्लस 2/15 x⁵। ये प्रूफ जब ऑफलाइन होगी तो ये प्रूफ करा दूं, मैक्लॉरिन थ्योरम से प्रूफ होते हैं, मैक्लॉरिन थ्योरम ये इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे। तो अभी आपको प्रूफ करने 10x की सीरीज एक्सपेंड कर रहा हूं। ये x प्लस x³/3 ये देखिए x कैंसिल, यहां से x3 कॉमन आएगा, ये x प्लस x2x, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x⁴ 1/3 प्लस 2/15 x²/15। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस x² 10²। ये तो क्लियर, x कॉमन, इससे x2 बाहर आएगा, इससे x प्लस 2x, x कॉमन आएगा, x4 x² कैंसिल, यहां भी भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x²/10² x इक्वल टू 1। ये 1 हो गया और ये आएगा 1/3 इंटू 2, ये सारे टर्म 0, तो आंसर इज 2/3। हो गया, नोट हो गया? अननोन वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें राइट साइड में 0 है, अगले में सेम क्वेश्चन होगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड में 2 है, अगले क्वेश्चन में इन्फिनिटी है। और सभी केसेस में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पहले समझ लीजिए आप,
सबसे पहले इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, इधर समझिए, उसको बाद में करता हूं। ये अपन ने एल हॉस्पिटल प्रूव किया था, ये बनता ही एल हॉस्पिटल सीरीज एक्सपेंशन से। मैं आपको यहाँ ये इसमें ये मल्टीपल कर दिया और ये क्वेश्चन दिया है। अभी तक अपन सारे क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। अब उल्टा सोचिए, लिमिट इज गिवन, इसकी मतलब राइट साइड में वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब इसकी ए और बी की ऐसी वो क्या वैल्यू होगी जब लिमिट की वैल्यू 0 होगी, यहाँ ए की क्या वैल्यू होगी जब राइट हैंड साइड यानी लिमिट की वैल्यू आफ्टर, जैसे मैंने ये हटा दिया तो 1 है। ये प्रूव किया था एल हॉस्पिटल और सीरीज एक्सपेंशन। अब मैंने ये लगा दिया ये, तो मतलब अपनी भाषा में समझाऊं तो ये की वो कौन सी वैल्यू, यहां तो दिख रही 1, तभी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 1। ये क्लियर? तो कैसे करते हैं वो समझिए। या तो एल हॉस्पिटल की हेल्प, राइट साइड कैसा है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। राइट साइड इस क्वेश्चन में क्या है, फाइनाइट नॉन जीरो। तो मैं आपको यहां समझा दूं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यदि आपको ऐसा लगता है कि सीरीज ई की पावर एक्स साइन एक्स, अभी क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत सारे, तो आप क्योंकि ये कंटिन्यू नोन की वैल्यू आएगी तो सीरीज एक्सपेंड करिए। जैसे मैं यहाँ सीरीज एक्सपेंड कर रहा हूं, ध्यान समझिए आप इस क्वेश्चन। ई टू दी पावर एक्स की सीरीज ये थी, डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब कैसे करना, क्या करना है, ये तो एल हॉस्पिटल एक तो वो था, यहाँ एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। इसमें डिनोमिनेटर में देखिए जो लोएस्ट पावर होती है डिनोमिनेटर में, तरीका बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं। डिनोमिनेटर में जो लोएस्ट पावर है, न्यूमरेटर में वहां तक के कोफिशिएंट कलेक्ट करें। तो न्यूमरेटर में क्या है, एक्स की पावर 1, तो डिनोमिनेटर में सॉरी, तो न्यूमरेटर में कहां कहां तक के लेना, ये देखिए कांस्टेंट और 1 तक, तो ये मल्टीपल करेंगे, ए माइनस 1 एक ब्रैकेट में ये आ गया, यहां से देखिए दूसरा ब्रैकेट ये आएगा, बस यहां तक के कोफिशिएंट कलेक्ट करना है। ये लिमिट इज फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, लिमिट इज फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। लिमिट कैसी है उस केस में, लिमिट कैसी दे रहा है, फाइनाइट भी है नॉन जीरो नंबर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखिए उस केस में फाइनाइट कब आएगी, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए 3 केस बनेंगे, अब यही समझ लीजिए आप लोग। यदि राइट साइड 0 है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। इस केस में लिमिट क्या है, तो इंफिनिटी वाला केस है, 0 वाला है। तो 0 कब आएगा, जब 1 अपॉन इंफिनिटी। उस केस में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होना कंपलसरी है, तभी 0 आएगा। यदि यह 2 होता और इंफिनिटी है तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2 होता सपोज, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तभी वो एक कैंसिल होगा। जो भी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो वो कैंसिल हो, फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी। और इनफाइनाइट है तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए 0 है, 0 कब आएगी, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए, और इंफिनिटी है और यह फाइनाइट क्वांटिटी है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यदि यह इंफिनिटी है और लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, तो बेटा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि डिग्री न्यूमरेटर की बड़ी होगी तभी इंफिनिटी आएगा। अब यहां लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, यह राइट साइड कैसा दे रहा है, लिमिट की फाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो लिमिट इज फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये होना कंपलसरी है समझने के लिए। तो मैं इसके पहले डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लोएस्ट डिग्री क्या है, 1 देखना है, डिनोमिनेटर की लोएस्ट डिग्री। तो मैं आपसे उससे पहले वाले सारे जो टर्म है वो सब इक्वेट 0 कर देना, तो इक्वल टू बना, ये तो 0 हो गया, तभी आएगी ना फाइनाइट और क्योंकि एक कैंसिल होगा। ये क्लियर है। अब मैंने आपसे बोला डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ, और इसके बाद
ये तो 0 हो गया बेटा। डिनोमिनेटर में लोएस्ट डिग्री क्या बात, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर इक्वल टू राइट साइड। ये क्लियर है। और बाकी आने वाले सब तो ए अपॉन फैक्टोरियल 1 डिनोमिनेटर में 1 इक्वल टू 1, तो ये इक्वल टू 1। ये यहीं से आ गया था, ए की वैल्यू थी, यहां से आई, इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी बी होता। सपोज यहां बेटा बी होता है, मैं एक और बता, ये नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और बता। और मैं अपनी भाषा में समझाऊं, यदि राइट साइड फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, फाइनाइट कभी लिखा रहेगा फाइनाइट, तो डिनोमिनेटर में सीधे एक्सपेंड करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट कलेक्ट करिए, डिनोमिनेटर में लोएस्ट डिग्री को देखिए, उसके पहले वाले सारे कोफिशिएंट जीरो कर दीजिए। जैसे डिनोमिनेटर में x2 होगा, भी क्वेश्चन करा रहा हूं, तो कांस्टेंट x एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर के सारे कोफिशिएंट जीरो। जैसे अगला क्वेश्चन एक और नोट कर लो, उसके बाद अपन उसको करते हैं। बी है, तो ये 0, तो ए इक्वल टू बी, ए 1 निकला, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1। ये अगला क्वेश्चन नोट कर। सपोज यहाँ बी होता, सीधे एक्सपेंड करी, कोफिशिएंट कलेक्ट करा, डिनोमिनेटर में देखा लोएस्ट डिग्री 1, तो उसके पहले के सारे 1 के पहले क्या आएगा, कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो दोनों इक्वेशन, और डिनोमिनेटर लोएस्ट डिग्री 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर इक्वल टू राइट साइड। कोफिशिएंट लोएस्ट डिग्री 1 है, यदि 2 होती तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन डिनोमिनेटर इक्वल टू राइट, और उसके पहले कांस्टेंट एक्स के कोफिशिएंट 0। ये दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, इसको ध्यान समझिए आप। मैंने आपको स्टार्टिंग के लिए बताया नोट, अब उन पे आते हैं, अभी और अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये दूसरी दोबारा नोट करेंगे। एक बार और समझो, देखिए आप लोग, यहां अगला क्वेश्चन था ए ई टू दी पावर एक्स माइनस बी डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1। सीधे ये एल हॉस्पिटल लगाएंगे, राइट साइड क्या देख रहा है आप, मतलब अभी अभी अपन ने जो लिमिट पढ़ी, आपने 11th में पढ़ी, राइट, इसकी कुल मिला के ए बी की वो कौन सी वैल्यू है जो लिमिट की वैल्यू 1 देते, ये भी फाइंड करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको ऐसा लगता है कि सीधे एक्सपेंड कौन कौन से टर्म है, ई की पावर एक्स की सीधे एक्सपेंड कर दी। डिनोमिनेटर में मैंने सर्च किया, कोफिशिएंट एक्स की पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री, इसमें लोएस्ट डिग्री क्या है, एक्स ही है वो, तो उसके पहले के सारे टर्म के कोफिशिएंट कलेक्ट करें, तो पहले कौन सा ये आएगा, ये माइनस बी एक ब्रैकेट में, ये एक्स अपॉन फैक्टोरियल ए इनटू डिनोमिनेटर। अब मैंने आपसे बोला मुझे ए बी की वो वैल्यू बताइए जो 1 दे दे, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, डिनोमिनेटर में लोएस्ट डिग्री सर्च करें एक्स का, तो लोएस्ट डिग्री 1, उसके पहले के सारे कोफिशिएंट इन न्यूमरेटर इक्वल टू 0, तो एक्स के पहले क्या आएगा, कांस्टेंट, तो a माइनस बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी आ गई एक इक्वेशन। अब मैं आपसे बोल रहा हूं डिनोमिनेटर लोएस्ट डिग्री 1, सेकेंड स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर इक्वल टू राइट साइड, इक्वल टू राइट साइड। ये नोट कर चुके हैं आप लोग बेटा। यह एक्स स्क्वायर होता तो कांस्टेंट एक्स के कोफिशिएंट 0 करते, फिर मैं डिनोमिनेटर में जो लोएस्ट डिग्री है, यदि एक्स स्क्वायर होता तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर डिवाइड बाय कोफिशिएंट एक्स डिनोमिनेटर इक्वल टू राइट साइड, तो ये आएगा ए अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1।
हो गया ना? अब इसको सॉल्व कर, इसको देखिए। अभी आज मैं इस टाइप के ही कराऊंगा अननोन वाले, क्योंकि मैंने आपसे बोला बस कंटिन्यूड आइटम उसमें भी अननोन मिलेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, या तो बेटा x इक्वल टू 1/y रख दीजिए पूरे, आपको आदत पड़ी है y टेंस टू जीरो x टेंस टू जीरो की, तो y टेंस टू जीरो हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपकी इच्छा है। या तो पूरे क्वेश्चन को y टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर लो यदि आदत पड़ी आपको, तो x इक्वल टू 1/y, x टेंस टू इन्फिनिटी, तो y टेंस टू क्या होगा जीरो, तो पूरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट होगा और y टेंस टू जीरो। या फिर इसमें इन्फिनिटी लेना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स, ये देखिए x प्लस वन माइनस बी एक्स प्लस, डिनोमिनेटर में x प्लस, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ध्यान सुनना, ये तीन क्वेश्चन होंगे बेटा। अगला क्वेश्चन यही सेम होगा, टू यहाँ टू दूंगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सेम क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड। अगला इन्फिनिटी, तो ये ध्यान दे सेम बनेगी एक्सप्रेशन। अब एक्स स्क्वायर कॉमन, ये क्लियर है, माइनस ए एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स का क्या आएगा, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, और ये प्लस बी, ये क्लियर है, और ये आएगा वन माइनस बी। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर कॉमन, वन माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, माइनस एक्स ए प्लस बी, और ये आएगा वन माइनस बी। ये क्लियर है सभी में से? अब इसमें राइट साइड कैसा है, जीरो, राइट साइड जीरो है, तो जीरो कब आएगी, जब इसकी डिग्री ज्यादा हो, वन अपॉन इन्फिनिटी, तब जीरो करेगा। तो मतलब ये सारे टर्म जीरो, एक यहां कांस्टेंट होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, ये क्लियर है? लिखिए द लिमिट ऑफ अबव एक्सप्रेशन इज जीरो। जीरो कब होगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, क्योंकि ये छोटी होना चाहिए वन अपॉन इन्फिनिटी, और लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में जैसे एक्स है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर तो वन अपॉन एक्स बचेगा, एक्स तो कट जाएगा, तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या करेगा, जीरो। ये नोट करिए, द लिमिट ऑफ अबव एक्सप्रेशन जीरो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, नोट करें। सो न्यूमरेटर मस्ट बी कांस्टेंट, क्योंकि यहां डिग्री वन है, इसलिए न्यूमरेटर कांस्टेंट होना जरूरी है, वन अपॉन इन्फिनिटी तभी जीरो आएगा। तो इससे साफ जाहिर आप देख रहे हैं, ये न्यूमरेटर कांस्टेंट, तो दो टर्म जीरो होना चाहिए, दो टर्म क्या होना चाहिए, ये जीरो। तो वन माइनस ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस ए, ये नोट करें। तो ये क्योंकि उसने बोला जीरो, तो ये न्यूमरेटर कांस्टेंट होना जरूरी, तो दो टर्म, ये इंडिविजुअल दोनों टर्म क्या होना चाहिए, जीरो। दिस इक्वल टू जीरो, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट जीरो, तब ये जीरो हो गए, तो कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। ये नोट करें, ये नोट करें।
हो गया नोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला है, एक क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, आप उसमें करेक्शन मत करना, दोबारा लिखना है। अब समझ, वही फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब 2 है, पहले में 0 था, सेकंड में 2 है, अगले में लिखेंगे सेम क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड सेम। तब सिंप्लीफाई किया है। अब द लिमिट ऑफ एक्सप्रेशन 0 इज फाइनाइट। लिमिट कैसी, लिमिट ऑफ द अबव एक्सप्रेशन इज फाइनाइट, नॉन जीरो नंबर, फाइनाइट नॉन जीरो। तो बेटा फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर, फाइनाइट कब आएगी, कब आएगी, जैसे डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज डिग्री इसकी 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, इन दोनों के कोफिशिएंट और एक्स का डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए, तभी वो कटेगा, तभी फाइनाइट आएगा। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू ऑफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तभी फाइनाइट आएगी। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1, ये क्लियर, डिनोमिनेटर 1, तो न्यूमरेटर कट जाएगा, बाकी फाइनाइट आ जाएगा, ये टर्म तो 0 हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ये क्लियर, तो फाइनाइट तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो इससे पहले ये 0, तो ये इक्वल टू 1। ये क्लियर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, तो अपनी भाषा में समझाऊं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर इक्वल टू 2। ये क्लियर है। कभी कभी मैं आपको बता दूं, अभी आगे पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में फाइनाइट लिखा होगा, देन फाइंड द लिमिट, तो ये भी निकालना, वही कंपैरिजन से डिनोमिनेटर डिग्री तो यहाँ पता चल जाएगी, उसके लोएस्ट सारे टर्म, लोएस्ट डिग्री सारे टर्म 0, उसके बाद चाहे तो वैल्यू रख दो, ए बी की अननोन की वैल्यू निकालने के बाद तो लिमिट आ जाएगी, या कभी डायरेक्ट लिमिट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर में जो लोएस्ट डिग्री है, तो सपोज 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू डिनोमिनेटर इक्वल टू लिमिट, तो यहाँ 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, तो इसका कोफिशिएंट न्यूमरेटर में क्या, माइनस ए प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू -2, ए की वैल्यू 1 रखिए, तो b कितना आएगा, -3, तो बेटा a 1 आ गया, b -3, ये आंसर। देखिए 0 था राइट साइड, तो आंसर अलग था, 2 हो गया तो आंसर पलट गया, इंफिनिटी होगा तो आंसर चेंज होगा, नोट करें आप। अगला क्वेश्चन लिखिए, इंफिनिटी, द लिमिट ऑफ द अबव एक्सप्रेशन इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन में गिवन है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये क्लियर है। अब ध्यान सुनिए आप, क्लियर है बेटा, एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट साइड पे 0 टू इंफिनिटी, सब सेम, सब कर रहा हूं। अब देखिए, द लिमिट ऑफ द एक्सप्रेशन इज इनफाइनाइट, इसमें क्या है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड पर फाइनाइट डिवाइडेड बाई एक्स होगा, मतलब मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, अच्छा फाइनाइट है तो ग्रेटर होना चाहिए, इन्फिनिटी है ना, तो x अपॉन, जैसे मैंने बोला ऊपर x से नीचे एक्स स्क्वायर, तभी आएगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी होना चाहिए,
जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बचेगा तो इन्फिनिटी आएगा। 0 है तो डिनोमिनेटर, यदि लिमिट इन्फिनिटी तो डिनोमिनेटर में ज्यादा है डिग्री होना चाहिए, और यदि कांस्टेंट है तो दोनों की डिग्री बराबर होना चाहिए। इन्फिनिटी है तो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होगी तभी इन्फिनिटी आएगा, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये तो क्लियर है, अब समझिए, इसमें किसी को डाउट? अब बड़ी होना चाहिए तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, यहाँ क्वेश्चन को देखें आप, यहाँ डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात है तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए 2, तभी तो आएगा इन्फिनिटी। तो 2 कब होगा? अब यहाँ देखिए आप लोग, ये 1 माइनस ए 0 नहीं होना चाहिए। 2 एक्स स्क्वायर कब बचेगा? जब 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 में आप ध्यान रखिए 1 भी आता है, यदि मैं ए इक्वल टू 1 रख दूंगा, ये क्लियर है, तो ये 0 होता है। 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0, ये क्लियर है, तो इनइक्वलिटी बन गई, ए माइनस 1 लेस देन 0, तो ये लेस देन 1। ये क्लियर, ये लेस देन 1 है, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि बी की तो वैल्यू कोई भी चलेगी। ये लेस देन 1 है, बाकी हमेशा टर्म 0 होने वाला, बी का रोल ही नहीं लेना, तो बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर समझा रहा हूं, ये इन्फिनिटी कब आएगी? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो बड़ी यहाँ तो 1 है तो ऊपर एक्स स्क्वायर होना जरूरी है तभी इन्फिनिटी आएगा, तो 0 जरूरी है, ये एक्स स्क्वायर रहना जरूरी है, तो ये 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0। 1 माइनस ए क्या होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0, तो ए लेस देन 1 और ए इज नॉट इक्वल टू 1, और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू कोई भी नंबर। 3 हो गए, नोट कर लें आप लोग, समझ लीजिए, ज्यादा आप समझिए। एक क्वेश्चन था, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, 0 है, 0 कब आएगा? जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट डिनोमिनेटर में एक्स का टर्म मिनिमम, मतलब अपनी भाषा में बोले ये वाला क्वेश्चन था, और 0 है तो कांस्टेंट डिवाइड बाय इंफिनिटी। यदि यहाँ 2 है तो दोनों के कोफिशिएंट तभी कटेंगे तभी कांस्टेंट आएगा। इंफिनिटी है तो ऊपर की डिग्री ज्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर से तभी इंफिनिटी आएगा, नोट करें। बाकी ये अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, और जो 14 डीपीपी दिए हैं जिन लोगों ने कल नहीं थी, और जो लोग नए हैं वो डीपीपी खूब मेहनत करिए आप, तभी लिमिट स्ट्रांग होगी। वो हमारे यहाँ जो पुराने बच्चे हैं वो 14 डीपीपी कर चुके हैं। 11th में 1 महीने पढ़ाई थी लिमिट, 11th में 1 महीने लिमिट पढ़ा चुका हूं। ये तो मैं अच्छे क्वेश्चन रिवीजन करा रहा हूं, तो अभी आप देखिए लगभग 3-4 टन लगेंगे, एक 3 टन होगा, 1 टन और बस कंप्लीट है लिमिट। मेरे लिए लिमिट पढ़ाना इसलिए इतनी जरूरी थी, मुझे कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी पढ़ाना, उसमें लिमिट लगती है, इसलिए मैंने आपके 3-4 लेक्चर लिए हैं। 3 होगा, 1 लेक्चर और कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बाकी लिमिट यदि आपको करना है वो 14 डीपीपी करें, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। जो लोग नए हैं और ऑफलाइन में हुआ टाइम मिलेगा तो करूंगा, पुराने बच्चे पूरी करें। अब समझिए, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये आईटीएफ फंक्शन लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी, इसको अच्छे से करना। 5 क्वेश्चन आते हैं और टफ होते हैं, बहुत मायने रखते हैं, 25 में से 5। अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a e to the power x minus b divided by x equal to 2, find a and b। इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे बोला था सीरीज एक्सपेंड करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पहले तो सीरीज एक्सपेंड करें, e to the power x
डिनोमिनेटर में लोएस्ट डिग्री सर्च करें 1 है, तो कांस्टेंट और एक्स के कोफिशिएंट कलेक्ट करें कांस्टेंट। तो ये आएगा ए माइनस बी प्लस ए एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1। अब लिमिट इज फाइनाइट। लिमिट फाइनाइट है, लिमिट की वैल्यू, तो मैंने आप लोगों से बोला फाइनाइट कब आएगी, जब डिनोमिनेटर में लोएस्ट डिग्री होगी और न्यूमरेटर में इक्वल, दोनों की डिग्री बराबर होगी, वो कैंसिल होगा तभी फाइनाइट है। तो डिनोमिनेटर में लोएस्ट डिग्री क्या है 1, तो उसके पहले के सारे कोफिशिएंट 0 कर दो। तो 1 के पहले क्या आएगा कांस्टेंट, तो ये माइनस बी इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू बी। इसके बाद डिनोमिनेटर में यदि यहाँ एक्स क्यू होता तो कांस्टेंट एक्स और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मस्ट बी 0। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू न्यूमरेटर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू डिनोमिनेटर इक्वल टू राइट साइड। तो यहाँ आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर इक्वल टू 2। तो a अपॉन फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई 1 2, तो a इक्वल टू 2, ये 2 आ गया और a इक्वल टू बी इक्वल टू 2 आया। ये नोट करें, अभी 1 वाला किया था सेम। अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, नोट करते जाइए आप लोग। जो भी करना लिमिट में अभी करना, जनवरी अटेम्प्ट में समय नहीं मिलेगा। हो गया नोट। अगला नोट करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी such that limit extends to 0। ये नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस बी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सी इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब समझिए आप लोग, इसको ध्यान समझिए आप लोग। इसमें मैंने आप लोगों को बोला था अभी अभी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या तो एल हॉस्पिटल का यूज करें, या फिर आपको ऐसा लगता है न्यूमरेटर सारी सीरीज एक्सपेंड करो, सिंप्लीफाई करो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लोएस्ट डिग्री एक्स का सर्च करो। तो देखिए पहले सीरीज एक्सपेंड करो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये एक्स, ये आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अप टू इंफिनिटी माइनस बी लॉग 1 प्लस एक्स क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये 2।
एक्स स्क्वायर साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 ये आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन लेंगे, एक्स क्यू, तो लोएस्ट डिग्री क्या आ गई एक्स क्यू, तो न्यूमरेटर में एक्स क्यू तक के कोफिशिएंट कलेक्ट कर। देखिए लिमिट एक्सटेंस टू 0, तो यहां कोई कांस्टेंट है क्या, देखिए बी एक्स है, सी एक्स है, ए एक्स है, कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं, मिनिमम है, तो ये आएगा ए एक्स ए माइनस बी प्लस सी एक्स आएगा। ये क्लियर है? ये देखिए ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स, ए एक्स स्क्वायर, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर तो ए अपॉन फैक्टोरियल 1 और ये आएगा बी बाई 2 और माइनस सी अपॉन फैक्टोरियल 1 ए एक्स स्क्वायर। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कहां तक के कलेक्ट करना है, क्यूब तक के, तो ये आएगा ए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कॉमन, ये ए एक्स क्यूब तो ए अपॉन फैक्टोरियल 2, ये क्लियर है, माइनस बी बाई 3, ये क्लियर है, और सी एक्स क्यूब और सी अपॉन फैक्टोरियल 2, बाकी के टर्म आप छोड़ें। ये समझ लीजिए आप, सीरीज एक्सपेंड करी, डिनोमिनेटर में मैंने देखा है लोएस्ट डिग्री क्या है 3, तो न्यूमरेटर में 3 तक के कोफिशिएंट कलेक्ट करो, 3 तक में कौन आएगा, कांस्टेंट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, कांस्टेंट है नहीं, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, नोट करो। हो गया? अब देखिए लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, मैंने बोला क्यूब तभी कांस्टेंट आएगी, उसके पहले सारे कोफिशिएंट जीरो कर दो, तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, कांस्टेंट x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, a अपॉन फैक्टोरियल 1 b बाई 2 माइनस सी अपॉन फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 0, x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। अब यहां देखिए मेरे पास तीन अननोन है, तीन इक्वेशन चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन डिनोमिनेटर इक्वल टू राइट साइड, ये आप लोगों ने नोट कर लिया क्या? ये देखिए इसको ध्यान समझिए, एक जैसे ही कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन डिनोमिनेटर इक्वल टू राइट साइड, न्यूमरेटर में एक्स क्यू कोफिशिएंट क्या है, ए अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस बी बाई 3 प्लस सी अपॉन फैक्टोरियल 2 डिनोमिनेटर में 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू। अब इनमें आप एबीसी की तीनों वैल्यू, तीनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, ये आपका टारगेट है, यहां से बी रिमूव करो 1 और 2 से, 2 और 3 से बी, फिर एसी को सॉल्व करो, एसी रखो बी आ जाएगा, आंसर लिख लीजिए, ए इक्वल टू 3 है, बी 12 है और सी 9 है, ये भी सेटिस्फाई, क्लियर है, कर लेंगे आप लोग, जैसे क्लास 10th में 11th में इन दोनों टू, या तो इसमें 2 का मल्टीपल ऐड कर दो, बी गायब, एसी में आ गया, इन दोनों से बी गायब कर दो, एसी में 2 रिलेशन, दोनों को सॉल्व करो, एसी आ गया, इसी एसी रखो तो बी आ गया, करिए आप लोग 2 मिनट में फटाफट आंसर।
हो गया नोट? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये साइन है माइनस साइन 2x, डिनोमिनेटर में tan 2x is finite, then value of a and the limit। नोट करिए। नोट हो गया? देखिए ये फाइनाइट है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, उसने क्वेश्चन में बोला है फाइनाइट, मतलब राइट साइड को फाइनाइट बोला गया। ये क्लियर है? उस कंडीशन में ये और लिमिट की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब वो फाइनाइट क्या है। तो मैंने आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो हो पहले सीरीज एक्सप्लेन कर लें। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो ये साइन एक्स की सीरीज क्या होगा? x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 साइन एक्स माइनस एक्स क्यू एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3। ये क्लियर? डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स क्यू आएगा, तो न्यूमरेटर में एक्स क्यू तक के कोफिशिएंट कलेक्ट कर। अब देखिए ए एक्स कॉन्स्टेंट तो है नहीं, -2, सीधा एक्स क्यू आ रहा है। देखिए आप लोग, तो एक्स क्यू कॉमन और ए माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, और बाकी टर्म से मतलब नहीं है। और डिनोमिनेटर में ये क्लियर? सीधे एक्सपेंड करी, डिनोमिनेटर में सर्च किया लोएस्ट डिग्री 3, न्यूमरेटर में 3 तक के कोफिशिएंट कलेक्ट कर। तो यहाँ एक्स और एक्स क्यू है, तो लिमिट इज फाइनाइट। फाइनाइट है तो क्यूब के पहले वाले सारे टर्म, क्यूब के पहले सारे टर्म इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0, इक्वल टू 2 आ गया। अब सीधा एक्स स्क्वायर है नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन डिनोमिनेटर इक्वल टू लिमिट। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में क्या है? माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ए अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये 1। ए की वैल्यू कितनी है? तो ये आएगा 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 बना। फैक्टोरियल 3 एलसीएम 8 माइनस 2 6,
तो इसकी फाइनाइट यानी इसकी जो वैल्यू आएगी a इक्वल टू 2 पर 1, a इक्वल टू 2 पर क्या आएगी 1, नोट करें। हो गया नोट। होमवर्क लिखिए। a इंटू e की पावर x माइनस बी कॉस एक्स इक्वल टू 2। आंसर है a1 b2 c1। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, a प्लस बी कॉस ए इंटू एक्स c इंटू साइन एक्स। a बाइन 20 a को लिखिए, if limit a sin a exists and is finite, find the values of a, b and c and the limit। सीधे एक्सप्लेन करना, इसकी वैल्यू क्या दी गई है फाइनाइट, ए बी सी निकालना और लिमिट की वैल्यू। आंसर भी लिखिए।
ए इक्वल टू बी इक्वल टू 6 है, सी 0 है, लिमिटेड 3/40, ये नोट करें। इसमें हिंट कर देता हूं, बराबर फाइनाइट लिखना, साइन एक्स से सीधे एक्सपेंड करना, बाकी तो है नहीं, या log 1 प्लस एक्स से सीधे एक्सपेंड करना, सिंप्लीफाई करना, कुछ कटेंगे टर्म। देखिए एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए, 2 माइनस ए बाई एक्स, टेन ऑफ पाई एक्स अपॉन 2a, ये नोट करें। एक्स टेंस टू ए रखिए, ए अपॉन ए वन आएगा, और एक्स टू 1090 इंफिनिटी होता तो 1 की पावर इंफिनिटी। लिमिट एक्स टेंस टू ए, 2 को ब्रेक कर रहा हूं, 1 अपॉन, तो e टू दी पावर ये देखिए 0/0 की फॉर्म, cos 90 0, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए इस स्टेप पर। ये 0, ए अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस कोसिक स्क्वायर इंटू पाई बाई 2। ये क्लियर है? 0/0 की फॉर्म बनेगी, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल टू 1 अपॉन जी एक्स, तो आंसर होता है ई टू दी पावर लिमिट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स। 0/0 की फॉर्म बनी, एल हॉस्पिटल लगाइए। अब आप देखिए ई टू दी पावर, ये रखेंगे एक्स टेंस टू ए, तो ए अपॉन, ये तो आएगा, देखिए ए रखिए कोसिक 91, ये 1 माइनस 1 हो गया, तो ये आएगा ए अपॉन ए स्क्वायर, और 2a अपॉन पाई, ये -1, तो ए स्क्वायर गया ई टू दी पावर -2/5। ये क्लियर? ए स्क्वायर कैंसिल होगा, -2/5।
हो गया नोट? अगला लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0। 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स, यदि 0 रखिए 1 टू दी पावर इंफिनिटी आएगा। 10 0 0, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो e टू दी पावर ए एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ये 1 होता है। e टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू 10x अपॉन एक्स 1, तो e की पावर हाफ आंसर। ये क्लियर है? 1 की पावर इंफिनिटी आएगा, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल टू 1 अपॉन जी एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स।